हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू इंडियन सोल्जर 24/7। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि जितने भी हमारे पास टाइम बचा हुआ है यहाँ पर एसएससी जेई के लिए, उस पूरे टाइम पे हमें तैयारी कैसे करनी है, हमें यहाँ पर स्टार्ट कैसे करना है और कैसे हम यहाँ पर पूरे प्रिपरेशन को यहाँ पर हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो सभी लोग से यहाँ पर एक बार रिक्वेस्ट है, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग। एंड यहाँ पर जो भी चीज़ मैं यहाँ पर बताऊंगा उसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को बताया है, एक लाइन यहाँ पर लिखी है, या तो आप लोग जान लगा दो या फिर आप लोग जाने दो, ठीक है। जान लगा दो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कम टाइम हमारे पास बचा हुआ है, या तो आप अपना 100% दीजिए, वरना ना आप वहां पर अपनी मेहनत ही मत करो, क्योंकि आपका सिर्फ टाइम वहां पर वेस्ट होगा। सिलेक्शन आपका वैसा होने नहीं वाला है अगर आप लोग वहां पर अच्छे लेवल पे प्रिपेयर नहीं करें तो, ठीक है। तो अपने टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे पहले अगर मैं एसएससी जेई के बारे में बात कर रहा हूँ तो एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सवाल ये आता है कि हम अपना सिलेबस जो है, क्या हम सही टाइम पे एग्जाम से जस्ट पहले हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंड पॉइंट है प्रिपरेशन का, वो बहुत ज़्यादा डिफाइंड होना चाहिए और उसके बीच का जो है वो भी काफ़ी अच्छे लेवल पे यहाँ पर अलाइन हो जाता है, अगर आपका ये दोनों पॉइंट काफ़ी अच्छे लेवल पे आप लोगों को पता है तो अगर मैं टाइम फ्रेम के बारे में बात करूँ या फिर मैं टाइम लाइन के बारे में बात करूँ तो आप देखिएगा, आप अभी यहाँ पर लाई करते हैं, ठीक है। ये भी आपका ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, ठीक है। जुलाई अगर आप देखोगे तो आज आप देखेंगे तो 19 या फिर 20 हमारे पास क्या है, दैट इज जुलाई। तो मोटा मोटा मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूँ, मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि हमारे पास 10 दिन बचे हुए, ठीक है। 19 को भी आप हम यहाँ पर नेगलेक्ट कर लेते क्योंकि आज से ही हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे अपनी प्रिपरेशन को। अगर मैं 28 से भी ले लूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दैट इज 28 जुलाई को हम लोग यहाँ पर हैं, मतलब हमारे पास सिर्फ 10 दिन यहाँ पर बचा हुआ है। एक अगस्त बचा है और यहाँ पर एक सितंबर बचा हुआ है। 26 जुलाई को आप लोग का नोटिफिकेशन भी आने वाला है अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल। 26 जुलाई को आप लोग का यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आप लोग का आ जाएगा तो तब से बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर काफ़ी अच्छे लेवल पे तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जुलाई के अगर मैं 10 दिन ले लूँ, अगस्त में यहाँ पर पूरा ले लूँ, सितंबर यहाँ पर मैं पूरा ले लूँ, अक्टूबर के टाइम पे आप यहाँ पर देखेंगे तो अराउंड 10 अक्टूबर के आसपास आप लोग का पेपर हो सकता है एसएससी जेई का, ठीक है। अब यहाँ पर बात हम ये करेंगे कि अगर मैं यहाँ से 10 दिन और ये पूरा 60 डेज है ना, तो टोटल मैं यहाँ पर 75 डेज अगर कंसिडर करके चलूँ तो इन 75 का हमें डील कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो टोटल यहाँ पर जो रिमेनिंग डेज है वो कितने, टोटल यहाँ पर जो रिमेनिंग डेज है वो आपके पास 75 डेज यहाँ पर बचे हुए हैं, है ना। अप्रोक्सीमेटली आपके पास यहाँ पर 75 डेज बचे हुए। और सिलेबस अगर हम देखेंगे तो सिलेबस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वास्ट है ना, हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसको हम लोग को बहुत अच्छे लेवल पे तैयार करना है। एंड उसकी जर्नी कैसी होगी उसके बारे में भी यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। तो एक बार यहाँ पर आप लोग सिलेबस अगर देखेंगे तो पूरे सिलेबस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। मेनली आप देखेंगे तो पार्ट नंबर 1 जो है ये पूरा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वाले पार्ट में आप सबसे पहले सॉम से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बहुत आप स्ट्रक्चर एनालिसिस देखेंगे, फिर डिजाइनिंग वाला पार्ट आता है आरसीसी स्टील, और लास्ट में हम लोग एस्टिमेशन वगैरह भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो कौन सा होगा, वो होगा यहाँ पर दैट इज बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। वो कौन सा होगा यहाँ पर, दैट इज बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो एस्टिमेशन और बिल्डिंग मटेरियल यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, सॉम से बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, आरसीसी और स्टील से भी हमारे पास काफी बढ़िया लेवल पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या आ गया, दिस इज द मेजर पोर्शन, है ना, जो मेजर पोर्शन है जहां पर आपको एसएससी जेई के एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आता है हमारे पास दैट इज वाटर रिसोर्सेस और इन्वायरमेंट वाला पार्ट। तो एफएम हो गया, इन्वायरमेंट, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, ये 4 सब्जेक्ट हो गए। एंड फिर हमारे पास जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है वो कौन कौन से हैं, जियोटेक है, ट्रांसपोर्टेशन और सर्वे। तो ये 3 पार्ट में मैंने क्या किया, यहाँ पर सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है। तो आप खुद ही देखिए आपके पास बचे कितने दिन है, आपके पास यहाँ पर टोटल रिमेनिंग डेज है दैट इज 75 डेज, ठीक है। टोटल आपके पास यहाँ पर 75 डेज रिमेनिंग है और आपको यहाँ पर ये पूरा सिलेबस क्या करना है, कंप्लीट करके चलना है। तो अब इसकी हम लोग तैयारी कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे हमारे पास जो मेजर वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है जिसके अंदर हमारे पास 5-6 सब्जेक्ट है, जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कोई भी एक टाइम स्लॉट आप लोग फिक्स कर लो, या तो मॉर्निंग का या तो इवनिंग का, ठीक है, या फिर नाइट का। नाइट का मैं फिर भी सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप लोग नाइट पर्सन है या फिर अगर आप लोग ऑफिस में जॉब करते हैं या फिर आप लोग कुछ भी आप लोग वर्किंग है तो आप लोग नाइट वाला स्लॉट भी ले सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ अपना दिन का जो मैक्सिमम पोर्शन है आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, डेडिकेट कर सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल हो गया, आरसीसी स्टील, सॉम और एस्टिमेशन। आप डेली अगर आप 3 घंटे भी अगर आप पढ़ें है ना इस पर्टिकुलर वाले पार्ट के लिए सिलेबस का, तो आप देखिएगा यहाँ वाला पार्ट आपका बहुत अच्छे लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज में मैं थोड़ा बाद में आऊंगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर पार्ट नंबर 3 में, जो कि है जियोटेक, ट्रांसपोर्टेशन, सर्वे।
क्वेश्चंस ना बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं यहाँ से। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो जियोटेक हो गया, हाईवे सर्वे से आपके पास क्वेश्चंस रिपीटेड वाले ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो आप पीवाईक्यू पे बहुत ज्यादा रिलाई कर सकते हैं, ये वाले पार्ट के लिए भी और ये वाले पार्ट के लिए भी। ठीक है, कौन सा हो गया, एफएम, एनवायरमेंट, हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन। तो ये हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी है कि हमारे पास 3 पार्ट में हमने सिलेबस को डिवाइड किया है। मेजर वाला जो पोर्शन है, आप अपने दिन का जो सबसे ज्यादा आप एनर्जेटिक रहते हैं, या तो मॉर्निंग वाले टाइम होगा या फिर हो सकता है जिसमें आपको सबसे कम डिस्टर्बेंस मिलती है, आप वो वाले स्लॉट में आप ये पार्ट 1 को रखेंगे। एंड इसमें थ्योरेटिकल भी है, बिल्डिंग मटेरियल, और यहाँ पर डिजाइनिंग, और यहाँ पर आपके पास एनालिसिस वाले सब्जेक्ट्स भी हैं। तो वो 3 घंटे में आप यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस और जितना हो सके वहां पर कंसेप्ट का रिवीजन आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। जो भी आपको पढ़ना है आप इन्हीं स्लॉट में क्या कर सकते हैं, आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तब बोलो आप डेली यहाँ पर 3 आवर्स दीजिए। एंड बाकी ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं इनको आप एक एक करके पढ़िए। ठीक है, जैसे अगर आप एफएम से स्टार्ट करते हैं तो एफएम को पहले कंप्लीट करिए, तो आप देखिएगा एनवायरमेंट, हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन में एफएम का पूरा यूज होगा। ठीक है, जितने भी बेसिक फॉर्मुलेस हैं, जैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन वगैरह हो गया, ओसीएफ आप देखेंगे, ओसीएफ इसी में इंक्लूडेड है, तो आप देखेंगे एफएम का काफी ज्यादा एप्लीकेशंस आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो ये 3 स्लॉट में आप क्या कर सकते हैं, अपने पूरे के पूरे सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं। डेली आप यहाँ पर मैक्सिमम स्लॉट आप इसको देंगे, और बाकी जो हमारे पास प्रिपरेशन की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, है ना, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कोई भी कोर्स में आप जहाँ पर जैसे एनरोल करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि आपको हर एक सब्जेक्ट के ना प्रॉपर क्लास नोट्स होने चाहिए। अगर आप लोग खुद से बना रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है। इन केस अगर नहीं बना रहे हैं तो अगर आपको कहीं से मटेरियल मिल गया, पीडीएफ मिल गया, तो आप उसको ना बहुत अच्छे लेवल पे कन्फाइंड रखिए कि भाई मुझे सिर्फ इतना पढ़ना है, क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से आएगा, इसके ऊपर आएगा तो मुझे नहीं पता। ठीक है, अपने रिसोर्सेज को एकदम ज्यादा कन्फाइंड पढ़िए, मोटी टेक्स्ट बुक को आप अवॉइड करिए, क्योंकि अगर बाद टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा टाइम देना नहीं है। 75 हमारे पास डेज बचे हुए हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 1 हफ्ते से ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का कन्फाइंड नोट्स होने चाहिए। आप फंडामेंटल सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए, जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर सॉम रखा था। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल आप लोग को बताया था, और यहाँ पर आप देखेंगे तो एफएम है। ठीक है, सॉम, एफएम वगैरह ऐसे टाइप के सब्जेक्ट्स अगर आप पहले पढ़ते हैं तो आपके बाकी सारे सब्जेक्ट में भी क्या होगी, यहाँ पर हेल्प होगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जेईई का 100% यहाँ पर सॉल्व करके जाना ही जाना है। ठीक है, आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है जितना हो सके उसको आप यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लें, यहाँ पर रिवाइज कर लें। एंड कोई 1 या 2 घंटा आप डेली का ऐसा बना ले कि आप वहाँ पर नॉन टेक को भी क्या करें, वहाँ पर रिवाइज करते चले जाएं। ठीक है, प्रॉपर आप लोग रिवीजन भी करेंगे उस पर्टिकुलर स्लॉट में, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमें टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर लगानी है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो होना चाहिए, ठीक है, बिगिनिंग करने के लिए हमारे पास क्या है, मैं आपको बताया कि जो पूरा सिलेबस है इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट वाला, जहां पर बिल्डिंग मटेरियल भी आ रहा है। ठीक है, जहां पर क्या आ रहा है हमारे पास, दैट इज बिल्डिंग मटेरियल भी आ रहा है। तो ये वाला जो हमारे पास स्लॉट है इसको आप क्या करेंगे, सबसे ज्यादा इज्जत देंगे, सबसे ज्यादा यहाँ पर टाइम देंगे। बाकी आप कोई भी स्लॉट में आप क्या कर सकते हैं, पार्ट 2 और पार्ट 3 सिलेबस का रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग पेड कोर्स में पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर स्टील वाला जो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर हो गया। ठीक है, आप देखेंगे इसमें जियोटेक वाला पोर्शन हो जाएगा, स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है वो सारे चीज मैं डिस्कस करूंगा। बाकी यहाँ पर मैक्सिमम सिलेबस यहाँ पर रजत सर भी डिस्कस करेंगे और प्रमोद सर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एफएम वगैरह यहाँ पर आपके साथ राहुल सर डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो अगर आप लोग को थोड़ा भी डाउट आ रहा है कि 75 डेज में सर मेरे से प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, मैं पूरे सब्जेक्ट्स का मैं नोट्स नहीं बना सकता, मैं उसको पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर पाऊंगा सिर्फ 2.5 महीने में, तो आप लोगों को करना क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमारे कोई भी बैच में एनरोल कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप यहाँ पर एसएससी जेईई वाला जो हमारा बैच है, अगर आप इसमें एनरोल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आप लोग यहाँ पर एसएससी जेईई वाला जो बैच अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो यहाँ पर ना आपको सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर जैसे आप बाय नाउ पे जाएंगे, ठीक है, तो आप इसमें कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल 300 आवर्स का क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको इंटरैक्टिव, आपको यहाँ पर लाइव सेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लाइव क्लासेस। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म में, है ना, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे के सारे वीडियोस आपके पास अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ रिकॉर्डेड फॉर्म वाला पार्ट, क्योंकि ना ये वाली चीज कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग एकदम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ लेट्स सपोज आपके 5-6 सब्जेक्ट जो हैं
बहुत अच्छे लेवल पे आपने पढ़ा हुआ है पहले से। जैसे मेरे जनरली सॉइल वाला पार्ट बोलते हैं स्टूडेंट्स को अच्छे से आता है, ठीक है, और एनवायरनमेंट वाला पार्ट स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम लोग यहाँ पर पढ़े हुए हैं, हाईवे उनको थोड़ा सा बहुत पता रहता है पहले से। तो मैं बोल रहा हूँ अगर आपके कुछ सब्जेक्ट पहले से कंप्लीटेड हैं तो उनकी आप लाइव क्लासेस अगर नहीं भी अटेंड करेंगे तो भी चल जाएगा। आप क्या करेंगे ना, 2x में या फिर 1.5x की स्पीड में आपके पास नोट्स तो होंगे ही, आप यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म में क्या कर सकते हैं, सारे के सारे लेक्चर्स आप यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं एंड बहुत जल्दी जो भी सब्जेक्ट आपके कमांड है आप उसको क्या कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो सब्जेक्ट्स नहीं आते उनकी आप लाइव क्लासेस भी क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग क्या करिएगा, अगर हमारे पास ये जो बैच है इसमें आप जैसे एनरोल करेंगे तो कोड यहाँ पे यूज कर लेगा, दैट इज Y501, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग अप्लाई करेंगे तो इसका जो प्राइस आएगा वो आएगा दैट इज 2414 का। तो 75 डेज हमारे पास बचे हैं एंड आपको यहाँ पर मैक्सिमम टाइम जो है आपको यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन करनी है, कंसेप्ट पढ़ना है और क्वेश्चंस आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। कंसेप्ट पढ़ना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, जिसमें जितना ज्यादा हो सके इसको आपको क्या करना है, ये वाली चीज को रिपीटेड फॉर्म में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड इससे भी अगर आप लोग चाहते हैं थोड़ा सा और एडवांस फॉर्म में जाना, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा जैसे आप जेई और ए एग्जाम्स में आते हैं आप इंजीनियरिंग महापैक में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सिविल इंजीनियरिंग का जो महापैक है ये कैसे हमारे पास डिफर करता है, इसमें आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलेगी मिलेगी, सभी लोग यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म में यहाँ पर लेक्चर भी अटेंड कर सकते हैं। लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलती है और वो क्या है, जिसमें से सबसे पहला आता है क्या, दैट इज आपको यहाँ पर पूरे के पूरे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, महापैक में अगर आप लोग एनरोल करते हैं तो आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ई बुक्स भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर दोनों वाला पार्ट कंप्लीट हो गया कि हमें रिसोर्सेज भी मिल गए और हमें यहाँ पर टेस्ट सीरीज कैसे अप्लाई करना है वो भी चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट जो है मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर महापैक में क्या करते हैं, एनरोल करते हैं। अगर आप लोग इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोड यूज कर लीजिएगा, दैट इज Y501, और यहाँ पर आप लोग क्या कर लेंगे, इसको अप्लाई कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर महंगा है, दैट इज 3300 के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब जैसे ही यहाँ पर ये वाला कोड यूज करेंगे, कोड क्या है, दैट इज Y501, ये वाला कोड जैसे ही आप लोग यूज करेंगे दैट इज Y501, तो आप देखिएगा यहाँ पर 77% का डिस्काउंट है। अगर आप लोग ऐप से परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पर 78% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो टोटल ये 3300 के आसपास आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ध्यान क्या है, ये है कि हमें जो 75 डेज बचे हैं तो वो टाइमलाइन को ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि अभी हमारे पास 19 या 20 जुलाई हो गई, अब से यहाँ पर अक्टूबर आपके पास 10 अक्टूबर मान के चलते हैं, 10 अक्टूबर तक हमारे पास जितने भी दिन बचे हुए हैं 70-80 दिन, इसमें हमें सारा का सारा सिलेबस क्या करना है, यहाँ पर कवर करना है। अब वो सारे सिलेबस कवर करने के लिए हम हर एक दिन को यूटिलाइज करना चाहते हैं। आपके पास वीकली प्लान होना चाहिए कि हाँ भाई इस वीक मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि आप एक दिन में ना 2-3 पार्ट को आप यहाँ पर कवर करें। मॉर्निंग वाला जो टाइम है आप वहाँ से उठ के आप लोग जो मैंने पार्ट 1 जो बताया उसको आप लोग कवर कर ले। इवनिंग वाला जो टाइम है उसमें आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, उसमें आप लोग टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। एंड बाकी जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट बचे हैं उसको एक एक सब्जेक्ट करके क्या करें, वहाँ पर आप लोग कवर करेंगे तो आपका बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगा। क्योंकि जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है ना वहाँ से आप देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। लेकिन अगर मैं सॉम के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास RCC स्टील के बारे में बात करूँ तो वहाँ पर आपका थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा पहले से क्लियर होना चाहिए कि आपके नए क्वेश्चंस भी वहाँ पर बन जाए, ठीक है। तो सभी लोग एनरोल कर लीजिएगा, यहाँ पर कोड यहाँ पर यूज कर लेंगे दैट इज Y501, ठीक है, यहाँ पर यूज कर लेंगे दैट इज Y501। तो ये कोड में जैसे आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप देखेगा कि यहाँ पर महापैक या फिर SSC JEE का जो बैच है आप लोग अभी से स्टार्ट कर लीजिए। देखो पढ़ाई तो सभी लोग करेंगे, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बाकी लोग से पहले स्टार्ट करना है एंड बाकी लोग से पहले फिनिश करना है ताकि आप वहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स वहाँ पर रिविजन कर सके, ठीक है। सो आई होप आप आज से कोई भी दिन वेस्ट नहीं करेंगे एंड आज ही से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लेंगे। तो बैच आ चुका है, आप सभी लोग यहाँ पर एनरोल कर लीजिएगा, कोड यूज कर लीजिएगा दैट इज Y501, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट सेशन में।